महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी की ओर से गांधी पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव, पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, पूर्व विधायक अजीम भाई सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने चौपाइयों और भजन गाकर वातावरण को भक्ति व राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत किया। ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम की गूंज से गांधी पार्क का माहौल आध्यात्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता रहा। कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे नारे लगाए। जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे विश्व को नया मार्ग दिखाया। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान के नारे के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि आज की पीढ़ी को चाहिए कि इन महान विभूतियों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। पूर्व विधायक ने कहा कि शास्त्री जी का त्याग, सरलता और गांधी जी का सत्याग्रह हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने संकल्प लिया कि गांधी और शास्त्री के आदर्शों को समाज में जीवित रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ इन महान और बुद्धिमान पुरुषों की जयंती मनाने आए हैं। गांधी पार्क में सब लोगों ने यहाँ गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया, प्रणाम किया, उनके बताए हुए रास्ते के पथ चिन्हों पर चर्चा की। एक गोष्ठी का आयोजन और किया गया समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा, आज के इस मौके पर, आज के इस तरफ पर, आज के इस तिथि पर हम सब लोग इनके विचारों को पढ़ें। इन्होंने देश को आगे बढ़ाने में, देश को आज़ाद कराने में बड़े बड़े बलिदान दिए, बड़े बड़े त्याग किए। देश के लिए हमेशा पूरी तरह से हर संभव प्रयास हमेशा इनका रहा कि देश कैसे आगे बढ़े, हमारे लोग कैसे इसमें खुशहाल हो। इसी कड़ी में कहना चाहूँगा, आज सब लोग मिलकर इनके पक्षों पर चलने का। भाई साहब, आज 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती मनाई जा रही है, किस तरह की जयंती मनाई गई है? आज हम सब लोग यहाँ पर वरिष्ठ समाजवादी लोग यहाँ पर आए हैं, बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। और आज का दिन, 2 अक्टूबर का दिन बहुत महान दिन है। आज के दिन इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और इस देश को आज़ादी दिलाने का काम जिनने किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। हम इस संकल्प के साथ यहाँ पर माल्यार्पण करने आए हैं कि बापू, आपने जो रास्ता दिखाया था, आपने हिंदुस्तान का जो रूप बनाया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये विभिन्न भाषाओं का देश, विभिन्न संस्कृतियों का देश, विभिन्न सभ्यताओं का देश, विभिन्न संप्रदायों का देश, विभिन्न धर्मों का देश, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, सारी भाषाएं मिलती हैं, अनेकता में एकता का देश, ये देश का स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश कुछ ताकतों ने की है और इस गुलदस्ते की ताकत कम करने का काम किया है। इसकी जो खुशबू थी, जो सारे विश्व में फैलती थी, उसको कम करने का काम किया है। इस देश में विद्वेष भरने का काम किया है। हम इस संकल्प के साथ बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए थे कि हमको वो ताकत दो, हमको वो रास्ता दिखाओ कि हम आपके बताए मार्ग पर चलकर ये इस देश को, जो गुलदस्ता था, मैंने जैसा पहले अभी कहा है कि अनेकता में एकता का देश था, इस देश को फिर इसकी जो गरिमा कम हुई है, इस देश को लोग ऐसे देखने लगे हैं कि ये किन्हीं विशेष लोगों का देश हो गया है। हम इसको फिर उन्हीं लोगों का देश बनाना चाहते हैं जो सारे लोग इस देश की एकता की, अखंडता की, इस देश की अनेकता में एकता की बात करते रहे थे। उस देश को हम फिर एक गुलदस्ता बना पाएँ, ऐसा हमें शक्ति दें, ऐसा हमें ताकत दें। इसी संकल्प के साथ हमने आज बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और अपने दोनों महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के महान प्रधानमंत्री रहे और बापू जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, हम दोनों को आज नमन करने आए हैं। इसके बाद हमारे कार्यालय पर हमने कार्यक्रम आयोजित किया है, वहाँ पर हम इनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। गोष्ठी आयोजित की है तो इनको स्मरण और इनके संस्मरण को याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर बापू को प्रणाम करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को, देशवासियों को उनके जयंती पर बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं।